नमस्कार साथियों, आज झरहा गांव में हैं हम और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं राजू जी, जिनका कि आज विवाह हो रहा है। और यह विवाह जो है कि एक अनोखा विवाह है और एक परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें कोई जाति विशेष का पुरोहित नहीं है और यहाँ पर जो है कि आडंबरों से हटकर जो मूल पद्धति है उस पर ध्यान रखते हुए बहुत ही साधारण रूप से विवाह संस्कार को निपटाने की कोशिश हो रही है। और अभी हम बात करें कि कोशिश कर रहे हैं कि आज जो यहाँ पे दूल्हा हैं उनसे सर, आज आप दूल्हा हैं तो आपको इस कार्यक्रम को करने का कहाँ से सूझा, कैसे लगा कि ऐसे करना चाहिए आपको? सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जब भी हम किसी को देखते हैं कि हमारा समाज जो है बहुत पीछे है, शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत पीछे होने के कारण हम ये उत्पन्न आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज दबे हुए कुचले को आगे हम करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो विवाह आप कर रहे हैं इस तरीके से, इसमें जो कोई जाति विशेष का पुरोहित नहीं है, मतलब आप जो है कि डॉक्टर लोगों को बुलाए हैं, डॉक्टर लोग आपका शादी करवा रहे हैं और वो भी जाने माने डॉक्टर, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जाति विशेष होने का कारण ये है कि हम लोग जब भी जाते हैं, हमारा समाज कभी भी ऊंचे लोगों के साथ, जैसे कि ब्राह्मण हुए, राजपूत हुए, इस तरह के लोगों के साथ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है जाति के कारण। अच्छा, इसी की वजह से हम चाहते हैं कि जाति समुदाय को साथ में लेकर के, जहाँ पे कोई जाति ना हो, सिर्फ मानवता के अधिकार सबको प्राप्त हो और सबको एक साथ ले चले। और वैसे सर, व्यक्तिगत जीवन में आप क्या करते हैं? अभी सर हम व्यक्तिगत जीवन में कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन होने के कारण अभी गांव पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अभी जैसे कि और भी बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे आसपास में, हम उनको भी दिखाते हैं। सर, जैसे जो युवा साथी है जिनका भी अभी, इसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कि आने वाला समय में जो है कि शादी होगा, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों को भी ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे साथ आएँ और आगे की ओर बढ़े, शिक्षा की ओर बढ़े, बुद्ध की familia। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आज के कार्यक्रम में दूल्हा, जिनका नाम है राजू कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, वेलकम। और यहाँ पर विवाह संस्कार में एक अहम भूमिका निभाने वाले कह सकते हैं गोपाल जी, जो कि दूल्हा के भाई लगते हैं किसी तरीके से। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप इस विवाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा क्योंकि आप मुझसे इस तरह का सवाल पूछे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूल्हा गहरे गहरे नहीं, मैं मौसेरा भाई लगता हूँ, ठीक ना। तो आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, समझदारी मिल रही है कि किस तरह से पहली बार बौद्ध रीति रिवाज से शादी करने में लोगों को कठिनाइयाँ होती है। और यहाँ पे जो भी लोग आए हैं काफ़ी मतलब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है। जब बाबा साहब और बुद्ध का प्रतिमा देखें लोग तो लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग समझदारी है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का समझदारी नहीं है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्या हो, ऐसे होता है वैसे होता है। तो लोग को पल पल मतलब समझाया जा रहा है। थोड़ी सी परेशानियाँ बौद्धाचार लोग को हो रही है कि प्रत्येक बातों को समझाना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? आगे बोलिए, आगे क्या? तो अच्छा, इस कार्यक्रम में जैसे कोई पुरोहित नहीं है, कोई जाति विशेष का धर्माधिकारी नहीं है, तो ऐसे में आप इस तरह से करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज का जो बौद्धाचार है, आप यदि इसमें कहे गया कि जाति आधारित नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हाँ, पेशे से डॉक्टर हैं वो। हाँ, पेशे से डॉक्टर वो तो हैं, लेकिन उनका जो कास्ट है वो मतलब आते हैं धोबी में, रजक में। हाँ। तो आप समझिए कि रजक जब शादी करा रहे हैं, चमार के तवानी की जाति विहीन समाज तो ऐसे ही हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बौद्धाचार भी किस तरह से आए हुए हैं। इससे आपको पता होना चाहिए कि इस जाति विहीन का एक यहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक परिवर्तन का नींव रखा गया है जो आगे चल करके जो है मील का पत्थर साबित होगा समाज में परिवर्तन की दिशा में। अच्छा, तो इस बीच में जो आज शादी हो रहा है, तो इसको लेकर के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन इसको लेकर मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि आपको यदि आदर्श बौद्ध धर्म से आपको संस्कार करवाना है तो इससे पहले आपको समझदारी होने की ज़रूरत होती है। और समझदारी में क्या होता है कि जैसे कि आपको संस्कार करवाना है तो दोनों तरफ से आपको सबसे पहले अपने ससुराल जहाँ आपका शादी होने वाला है वहाँ के लोगों से काफ़ी अपनापन की भावना रखना होगा। वहाँ के लोगों को पल पल बताना होगा, सूचित करना होगा। यदि पहली दफ़ा है तो उनको समझाने की ज़रूरत होगा कि ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब कि उन लोग के बौद्धाचार के पास लाकर उन लोग को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है।
अच्छा, तो जैसे अभी समाज में जो है कि एक और भी बात है कि जाति प्रथा तो है, जातीय आडंबर तो है ही, लेकिन दहेज रूपी दानव भी खड़ा है, तो इसके बारे में आप युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, युवाओं का तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दहेज सब युवाओं लोग जानते हैं कि दहेज एक कुप्रथा है। दहेज लेना सीधा सीधा अगर शब्दों में कहा जाए तो पाप है, लेकिन अगर यदि हम लोग एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो हम लोग इसको असंवैधानिक बोलते हैं। ये संवैधानिक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ संवैधानिक नहीं है तो उसे कानूनन अपराध है। हाँ, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप क्या कहेंगे युवाओं को कि दहेज नहीं लेना चाहिए, या लड़कियों को विशेष रूप से आप क्या कहना चाहिएगा? युवाओं तो भाई मान के चलिए कि लड़का पक्ष को तो भाई पैसा मिल रहा है तो वो मानेगा नहीं, लेकिन लड़कियों को आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, लड़कियों को विशेष तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि जब शादी होने वाली रहती है तो शादी होने से पहले पूर्व उनको मतलब ऐसा बिहेव करना चाहिए कि मोबाइल के द्वारा आजकल तो जान रहे हैं आप, संचार का बहुत अच्छा साधन हो चुका है, आप पहले ही वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना हो कि जहां आपका मतलब ससुराल होने वाला है लड़कियां पक्ष के, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा से बिहेव करना होगा, और बिहेव के साथ ये भी करना लगे कि हाँ, लड़की को यदि हम तिलक न ले, यदि ऐसा न करें तो हमको कुछ दिक्कत न हो। तो ये थे गोपाल जी, जो कि दूल्हा के मौसेरा भाई हैं, जिनसे कि हमने खास बातचीत किया है और उन्होंने अपना विचार को रखा है। और एक ममेरे भाई हैं, उनसे भी हम पूछना चाहें। सर, आपका शादी हो गया क्या? जी, हो गया। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि आप आगे आपका शादी हो गया तो आप आगे के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले इससे बताना चाहता हूं कि इनका जो शादी हुआ था, इनका मतलब अभी ब्राह्मण विधि से हुआ था, और ये उस समय इस आदर्श बौद्ध पद्धति को नहीं पता था इनको, और उस समय हमारे हुसैनाबाद में विस्तार भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमारे मिशन से जुड़ रहे हैं, हमारे मिशन कार्यक्रम में जा रहे हैं, समझदारी हो रहा है, इस प्रकार से इनको मतलब दिमाग में आ रहा है कि हम हैं तो हमारा शादी हो गया, बात की बात गई, रात गई, बीत गई, सब उसका कुछ नहीं आ गया। लेकिन इनका जो भाई है, इनसे छोटे भाई हैं, इनका क्या नाम है कि मैं अपने छोटे भाई को ऐसा शादी करूंगा कि एक सामाजिक परिवर्तन के लिए लहर उठेगी मंगली गांव में। इसके लिए हम आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। लेकिन सर, आप बताइए कि उस शादी में आम शादी से क्या अलग होगा, जो अभी गोपाल जी कह रहे थे, तो आम शादी के तुलना में आपके भाई की जो शादी होने वाली है उनमें क्या फर्क होगा? मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, है ना। मैं यही अपना कहना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मेरा शादी हुआ है वो बहुत ब्राह्मण अच्छे से हुआ है। अब जो भी मैं आगे कार्यक्रम करूँगा, जैसे मेरा छोटा भाई है, बहन है, मेरा बाल बच्चा है, जो भी मैं शादी करूँगा बौद्ध धर्म से ही करूँगा, क्योंकि जो हमारे लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किए, हमारे इतना गरीबों को अधिकार दिए पढ़ने लिखने के लिए, इस चलते हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब आप ब्राह्मण को नहीं पूछना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ कीजिए। ये चीज़ हम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोग गोबर की गणेश बना देते हैं, है ना। जो समझ में नहीं आता है पद्धति, समझ में नहीं आता है। जो भी अब ब्राह्मण को हम छोड़ना चाहते हैं, जो मेरा अधिकार है, बौद्ध धर्म है, वो अपनाना चाहते हैं। अब मेरा यही संदेश है, लोगों तक पहुंचाना है, जहां मेरा समाज है वहां लोगों तक संदेश पहुंचाना है, जो भी ब्राह्मण को छोड़िए, है ना। राजकुमार रवि। ये थे राजकुमार रवि, जो कि दूल्हा के मौसेरा भाई थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।